नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और डिजाइन सीरीज चल रही थी दोस्तों, वुडन मटेरियल की जगह स्टील वीडियो की सीरीज पूरी बनाई गई है, जो कि नए जो हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जो जॉब करने जा रहे हैं या फिर जो फ्रेशर्स हैं। और सारा वीडियो यदि आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो निश्चित है कि आप आराम से किसी भी सेक्शन का या स्लैब का डिजाइन कर सकते हैं, इवन डेप्थ कुछ भी हो। और यहाँ देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। एमएस प्लेट की डिजाइन सेटरिंग हो चुकी है, जो कि इस पार्ट में बने हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। सेकंड थिंग थी सेकेंडरी रनर की। सेकेंडरी रनर का भी डिजाइन हो चुका है। ISMC 75 एज अ प्राइमरी रनर, उसकी भी कंसिडरेशन एज पर डिजाइन कैलकुलेशन वीडियो बनी हुई है। और स्ट्रप्स हेड जो प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी रनर के बाद, और स्टेजिंग मटेरियल, इसकी डिजाइन देख लीजिए दोस्तों कि किस हिसाब से स्टेजिंग मटेरियल हम डिजाइन करते हैं, जो कि आपको एक कैलकुलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी कि कितना स्टेजिंग मटेरियल लगेगा रिक्वायर्ड स्लैब के लिए, जो आपके पास ड्राइंग में दे रखा है, कितना मटेरियल आप यूज कर सकते हैं इकोनॉमिकली, जो कि आपको फायदा हो। ज़्यादातर इसके फोल्डिंग पाइप 40 mm नॉमिनल बोर के आते हैं दोस्तों, जो कि FE 250 यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और मीडियम ड्यूटी पाइप यूज की जाएगी, जिसका आउटर डाया 48.3 mm रहता है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, कंसिडरिंग 40 NB मीडियम ड्यूटी MS पाइप फॉर सपोर्टिंग प्राइमरी रनर्स, जो MS चैनल हम लोग ने कंसिडर किया है एज अ प्राइमरी रनर, चैनल को सपोर्ट देने के लिए यू जैक लगेगा दोस्तों। और यू जैक के नीचे इसके फोल्डिंग पाइप दी जाती है। उस पाइप को 40 NB कंसिडर करते हुए किस कोड के हिसाब से, एज पर IS कोड 1161 एंड IS 806 फॉर 40 NB मीडियम ड्यूटी पाइप के लिए। ये अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया आप दोस्तों। स्पेसिंग और पाइप, यहाँ दो कंडीशंस हैं, 1 मीटर और 1250 mm। 1250 mm जो आपको बताया गया कि प्राइमरी रनर की स्पेसिंग थी 1250 mm लास्ट वीडियो के हिसाब से, और जो हमारे कंसिडरेशन थे इसके फोल्डिंग पाइप के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर थी, और 1250 mm प्राइमरी रनर के बीच की डिस्टेंस है, उसमें भी इसके फोल्डिंग पाइप प्रोवाइड की जाएगी दोस्तों, जो कि ये रेक्टेंगल सेक्शन आता है। मींस एक तरफ यदि दो पाइप की डिस्टेंस देखें तो आप 1250 mm कंसीडर की गई है, और सेकंड तरफ 1000 mm मींस 1000 mm यानी 1 मीटर कंसीडर की गई है। इस कोड के हिसाब से सेक्शन एरिया ऑफ पाइप 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, और रेडियस ऑफ डायरेक्शन 1.6 सेंटीमीटर होती है। और वर्टिकल आर प्रोवाइडेड कंसीडरिंग अ मैक्सिमम स्पैन ऑफ 1000 mm सेंटर बाय सेंटर अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एंड 1250 mm सेंटर बाय सेंटर अलोंग ट्रावर्स डायरेक्शन। जैसा कि आपको बताया है, तो 4 पाइप्स में 2 पाइप के बीच की डिस्टेंस 1250 होगी, सेकंड डायरेक्शन में डिस्टेंस 1000 mm होगा। सो लोड कमिंग ऑन ईच पाइप, स्लैब पर जितना लोड आ रहा है उसमें स्पेसिंग ऑफ पाइप 1 साइड की और स्पेसिंग ऑफ पाइप 2 साइड्स की यदि इनटू कर दी जाए तो लोड कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं स्लैब पे लोड 0.96 टन पर मीटर आ रहा था। ये वैल्यू ही कंसीडर की जाएगी, क्योंकि टोटल डिजाइन इसी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रही है। यहाँ लोड देख सकते हैं दोस्तों 0.96 इंटू 1.25, क्योंकि 1 मीटर की तरफ तो एक स्पेसिंग है ही हमारी, सेकंड की तरफ 1.25 है, इसलिए जो एरिया कवर करेगा वो 1.25 इंटू 1 मीटर का एरिया कंसीडर करेगा, इसलिए 1.25 से इंटू किया गया है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब सेकंड थिंग है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन एरिया कैसे लिया गया है, या फिर रेडियस ऑफ डायरेक्शन किस कोड से लिया गया है, यह भी बताता हूं दोस्तों। और यहाँ जबकि देख लीजिए, कंसीडरिंग मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ पाइप 1.2 मीटर है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पाइप 120 सेंटीमीटर हो गई, और जो सिलेंडरनेस रेशियो है वो फॉर्मूला होता है दोस्तों L इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ डायरेक्शन, मींस इफेक्टिव लेंथ 1.25 मीटर है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये IS कोड 1161 है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं आपकी 40 NB ये रो नॉमिनल बोर की है, ये आउटर डायमीटर का है, ये लाइन क्लास की है, मीडियम ड्यूटी है, लाइट ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी है, ये थिकनेस की रो है दोस्तों, ये वेट का रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, इंटरनल वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये रो है, ये मॉडुलस ऑफ सेक्शन का है, रेडियस ऑफ गायरेशन का ये रो है, जो कि इस वीडियो में केवल रेडियस ऑफ गायरेशन और क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज है दोस्तों। जैसे इस लाइन में देख सकते हैं 40 NB पाइप के लिए आउटर डाया 48.3 mm होता है, मीडियम ड्यूटी कंसीडर की जा रही है दोस्तों, 3.2 mm थिकनेस है, 3.56 पर मीटर वेट है इस पाइप का, और क्रॉस सेक्शन एरिया 4.53 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
जो कि अभी कैलकुलेशन में कुछ देर पहले जस्ट आपको बताया। रेडियस ऑफ गायरेशन इसका 1.59 है, जो कि 1.6 कंसीडर किया गया है इस वीडियो के लिए। सेकंड थिंग है दोस्तों, ये सिलेंडरनेस रेशियो है, ये ग्रेड हो गई 22, ग्रेड 25 मींस Fe 250। इसके लिए सिलेंडरनेस रेशियो 70 के लिए देखिए दोस्तों 1155 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लोड दे रखा है, जो कि कैलकुलेशन 75 आ रहा है, मींस 70 और 80 के बीच में है, इसलिए 1155 प्लस इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा इसका आधा 1155 में माइनस हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि सपोज एक वर्टिकल पाइप थी आपके पास, आप हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग 1.2 मीटर पे कंसीडर इस वीडियो में किया जा रहा है, जैसा कि आपको बताया मैंने। यदि 1200 से आप ये रेशियो बढ़ाते हैं, मींस ब्रेसिंग की हाइट यदि आप बढ़ाते जाते हैं, तो पाइप की लोड कैरिंग कैपेसिटी वो कम होती जाती है। जैसा कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा कि यदि हिंज सपोर्ट की लेंथ बढ़ाते जाएं, हाइट यदि कॉलम की बढ़ जाएगी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू 75 आ रही है, जो कि 70 और 80 के बीच में है। फॉर सिलेंडरनेस रेशियो 75, ग्रेड ऑफ स्टील ट्यूब YT 250, अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर IS 806, जो अभी कोड लास्ट में दिखाया 806 था दोस्तों, इसके हिसाब से 1121.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 70 के लिए 1155 था, 80 के लिए जो सिलेंडरनेस रेशियो है 1088 था, जो कि 75 हमारी वैल्यू आ रही थी, इसलिए 70 माइनस 70 और 80 के बीच के वैल्यू का एवरेज करके इसको कैलकुलेट किया गया है दोस्तों, जो कि 1121.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जो कि 1121.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप, कंप्रेसिव स्ट्रेच इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। क्रॉस सेक्शन एरिया से इस लोड को यदि हम इनटू कर दें तो पाइप जो 1200 की स्पेसिंग पे हम ब्रेसिंग दे रहे हैं, उसके बीच में पाइप जो लोड बियर करेगा वो कितना करेगा दोस्तों, 1121.5 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 5080.395 आता है। इसलिए जो हमारा डिजाइन लोड है वो 1121.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और लोड कैरिंग कैपेसिटी अलाउएबल जो है 5 टन है दोस्तों। इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि जो डिजाइन हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है। और डिजाइन ऑफ डायगोनल ब्रेसिंग, अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो जब काफी ज्यादा हाइट की स्टेजिंग हो जाती है तो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग तो दिया ही जाता है, जिसके हिसाब से वर्टिकल पाइप का लोड कैलकुलेशन अभी हमने देखा कि 5 टन कैपेसिटी है यहाँ, जबकि 5080 kg होगा और टन में 5.080 टन होगा। लेटरल मूवमेंट का भी डिजाइन कैलकुलेशन होती है, जो कि क्रॉस ब्रेसिंग के लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं 3% ऑफ डेड लोड ऑफ स्लैब एक्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डेड लोड का 3% काउंट किया जाता है। 4% कांस्टेंट टेकन डोर सेस्मिक इफेक्ट, मींस जैसे आप कहीं स्टेजिंग करते हैं तो उस पर कहीं वाइब्रेशन होता है या और अदर जो सिस्मिक लोड हैं उसके लिए 4% काउंट किया जाता है। सो टोटल 7% डेड लोड का कंसिडर किया जाता है, जो कि 0.07 हम कह सकते हैं। सपोज टोटल लोड कमिंग फ्रॉम स्लैब, आपने देखा अभी 0.96 टन आ रहा है स्लैब पे। एज पर IS 2750 मैक्सिमम अलाउएबल स्लिप लोड ऑफ इच कपलर 1250 kg होता है दोस्तों एक कपलर का स्लिप लोड, मीन्स जो क्लैंप यूज करते हैं। इसके लिए एक स्टेजिंग मटेरियल का वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसमें देख सकते हैं उस सेक्शन में। उसकी कंसीडरिंग कितनी है, 50% हमने केवल कंसीडर किया है। एक बार दो बार यूज के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए टोटल लोड का 50% ही कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेसिंग रिक्वायर्ड इन इस डायरेक्शन, जो लोड है स्लैब का इंटू 0.07 जो परसेंटेज है इंटू 1000, मीन्स ये टन में था इसलिए 1000 में इंटू किया गया केजी में चेंज करने के लिए, और 625 जो अलाउएबल स्लिप लोड है उससे डिवाइड करने पे 107.52 आता है। मींस जो आप स्टेजिंग करेंगे उसमें टोटल नंबर्स ऑफ ब्रेसिंग 107 नंबर्स होगी। और यदि बाय चांस पकड़ लीजिए कि आपके पास मल्टी स्टेज है दोस्तों, कि जैसे 6 मीटर की पाइप आती है स्टैंडर्ड, 18 मीटर 20 मीटर 30 मीटर की यदि हाइट होती है आपके पास, तो क्रॉस ब्रेसिंग हमेशा ऐसे लगाई जाती है दोस्तों कि एक डायरेक्शन जस्ट दूसरा ब्रेसिंग उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, फिर सेम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में।
जबकि दूसरे साइड से आप यदि देखेंगे जो आपको एलिवेशन में दिखता है जस्ट उसका क्रॉस होता है दोस्तों, मीन्स अपोजिट साइड वाला पहले आप जो ब्रेसिंग लगाएंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट एंगल पे होगा। तो इस तरह से ब्रेसिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये आपने देख लिया दोस्तों कि आपकी पाइप भी सेफ है, ब्रेसिंग कितनी लगानी है, कैसे लगाना है। अब यहाँ डिजाइन ऑफ बेस कंक्रीट ब्लॉक, आप कहेंगे कि ये कंक्रीट ब्लॉक को क्यों देना जरूरी है। तो कभी कभी दोस्तों आपके पास जो नीचे का बॉटम होता है, स्टेजिंग के बेस आप कह सकते हैं, तो बेस कभी कभी आपका पीसीसी का होता है या फिर कंक्रीट का होता है, तो उस समय आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी से डिज़ाइन कर सकते हैं, नीचे केवल बेस प्लेट देके पाइप पे। और यदि आपके पास सॉइल कहीं कम कैपेसिटी के है या फिर बेरिंग कैपेसिटी कम है, आपके पास सॉलिड बेस नहीं है, तब डिजाइन ऑफ बेस कंक्रीट ब्लॉक किया जाता है दोस्तों। जैसा कि नॉर्मल आपने कहीं भी देखा होगा कि ब्रिज के नीचे जब ट्रस लगाया जाता है तो ट्रस के नीचे कंक्रीट ब्लॉक का एक बेस प्रोवाइड किया जाता है जो कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल पे अच्छी तरह से कर सके। तो ये कंडीशन ज़्यादातर उस कंडीशन पे आती है कि जब आपका लोड काफ़ी ज़्यादा है और स्लैब की थिकनेस काफ़ी हाई है। ये भी बता देता हूँ दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए कि प्रोवाइड ब्लॉक ऑफ साइज 500 इंटू 100 mm मीन्स 500 लेंथ, 500 विड्थ और 100 mm डेप्थ की कंक्रीट ब्लॉक यूज की जाती है, जिसका यदि स्ट्रेस ऑन सॉइल बेड बाय दिस ब्लॉक कितना आएगा, लोड इनटू एरिया ऑफ ब्लॉक, जो लोड है आपका स्लैब का आ रहा है उस ब्लॉक पे कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.5 मीन्स उसके मीटर स्क्वायर एरिया से इंटू कर देंगे तो 0.24 आएगा। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों 0.96 इंटू 0.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.24 टन आएगा। जबकि देखिए एज्यूमिंग और कैलकुलेटेड सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ कंपैक्टेड सैंड फील और सॉइल 10 टन पर मीटर स्क्वायर, जो कंपैक्टेड जो सॉइल होगी या फिर कोई सैंड होगा उसकी बेरिंग कैपेसिटी 10 टन पर मीटर स्क्वायर आती है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं आप कि आपका जो पर मीटर स्क्वायर में है 0.24 टन आ रहा है, जबकि सॉइल 10 टन ले सकती है। फिर भी लीस्ट यदि आपके पास सॉइल की कैपेसिटी कम है, यदि आप 5 टन पर मीटर भी कंसीडर कर रहे हैं तो भी आपका ये डिजाइन सेफ है और हेंस आप कह सकते हैं कि जो आपने डिजाइन किया है वो बिल्कुल सेफ है और आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द गिवन स्लैब थिकनेस के लिए या फिर गिवन प्रोजेक्ट के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए और वीडियो जरूर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।